वेलकम बैक टू IIFL फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस ओनर के लिए ज़रूरी है, GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने बिजनेस के लिए टैक्स कंप्लायंस को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन होता क्या है? GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें पहले के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। GST रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आप अपने बिजनेस को टैक्स पेमेंट के लिए रजिस्टर करते हैं। अगर आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है तो आपका GST रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। डिड यू नो, अगर आप GST रजिस्टर्ड हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। मतलब आप अपने परचेसेस पर पे किए गए GST को रिकवर कर सकते हैं। क्वाइट अमेजिंग, राइट? चलिए अब बात करते हैं GST रजिस्ट्रेशंस के टाइप्स की। इंडिया में कुछ प्राइमरी टाइप्स हैं। रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन, ये उन बिजनेसेस के लिए हैं जिनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है। कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं तो ये स्कीम आपके लिए है जो सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और फिक्स टैक्स रेट ऑफर करती है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप टेम्पररीली किसी और स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया में टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं लेकिन वहाँ रिसाइड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इंटरस्टेट सप्लायर्स को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करना ज़रूरी है। ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स के आधार कार्ड चाहिए होते हैं। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, यहाँ यूटिलिटी बिल्स या रेंटल अग्रीमेंट से काम हो सकता है। बैंक डिटेल्स, एक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट। फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज और आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रोसेस सिंपल है। विजिट द GST पोर्टल www.gst.gov.in। जैसे ही आप GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें, बेसिक डिटेल्स फिल करें। आपको बिजनेस का नाम, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करना होगा। OTP वेरिफिकेशन, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे वेरीफाई करें। टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक TRN मिलेगा जो नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। पार्ट B रजिस्ट्रेशन, TRN से लॉगिन करें और सारी डिटेल्स फिल करें, जैसे बिजनेस डिटेल्स, पार्टनर्स इन्फॉर्मेशन और ऑथराइज सिग्नेटरी। आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आप आधार से वेरीफाई करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। सबमिट, फाइनली सबमिट करें और अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN नोट डाउन कर लें। एक इम्पॉर्टेंट बात, GST रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट फीस नहीं चार्ज करती है। हाँ, आपने सही सुना, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अभी GST रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये था आपके लिए एक आसान GST रजिस्ट्रेशन गाइड। अब आप अपने बिजनेस को लीगल और कंप्लायंट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।